सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए पता नहीं कितने तरीके लोग निकाल लेते हैं और आजकल के जो यूथ हैं, पहले तो नशे की गिरफ्त में रहते हैं और उसके बाद इस प्रकार की हरकत उनसे नशे में हो जाती है कि वो मामला है वो सुलझने में नहीं आता। हालांकि कुछ पंचायती लोग होते हैं, कुछ पंचायतें ऐसी होती हैं जिन्होंने कई मामले सुलझाए हैं और इसका एक और ताज़ा उदाहरण गांव धनाना में देखने को मिल रहा है। बात कर रहे हैं होली के दिन जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर एक युवक ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वो नशे में था, जिसके बाद परिवारजनों ने भी माफी मांगी, उस लड़के ने भी माफी मांगी और इसका कारण ये रहा कि वो लड़का नशे में था। नशे को लेकर कमल प्रधान जी हमारे साथ हैं, लगातार जागरूकता आप समाज में लाने का काम कर रहे हैं। ये जो घटना हुई धनाना गांव में, आप इसको किस प्रकार से देख? देखिए अमन जी, आपने सही मुद्दे पे बात करी है। ये दो चीज, एक तो जागरूकता नहीं है उनमें, हम्म। क्योंकि उन पीढ़ियों के बारे में नहीं पता। जिस प्रकार आपने कहा कि मैं चौधरी देवीलाल के बारे में जानता ही नहीं। चौधरी देवीलाल इस हरियाणा के और पूरे हिंदुस्तान के बहुत एक युग पुरुष आदमी थे जिन्होंने कमेरे वर्ग को उठाने का कार्य किया। तो इसका मतलब ये हो गया उन्होंने कभी जागरूकता पैदा करी, पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान नहीं रहा। दूसरा नशा, जो मैं बार बार हम पिछले 5-6 साल से अभियान चलाया है सूखे नशे के खिलाफ, वो यही कारण है। हम ये कहते हैं कि नौजवानों में नशे के प्रति इतनी ज़्यादा वो आ गई है, पनप गई है, उनको अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता। और वही उदाहरण था कि होली वाले दिन में उसने तो देवीलाल के कंधे पर चढ़ के जो डांस किया, रील बनाई, उसको ये नहीं पता तू कहाँ चढ़ा हुआ है, क्या है। उसके पीछे नशा भी एक कारण था, और दूसरा हमारा संस्कार की कमी है, जिसमें ये पता नहीं करते कि कौन इस देश को आज़ाद करने में कितना योगदान हमारे महापुरुषों का रहा है, इस हरियाणा प्रदेश को बनाने में किन किन आदमियों का योगदान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने सिर्फ अपनी रील बनाने तक सीमित है, न देश के विकास के बारे में सोचते। इसलिए सरकार को और हम सारे समाज को हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं है तो आने वाले 10 साल के बाद में हमारा नौजवान इस सूखे नशे में इतना गिरफ्त में फंस जाएगा कि उनका दिमाग कहीं काम नहीं करेगा और एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। एक तो नशा, एक ये सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड होने के लिए इस प्रकार से जो किसी हरकत को अंजाम देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये सोशल मीडिया लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है। नशा तो बर्बाद करता ही है, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो नशा है ये भी तो कहीं ना कहीं युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है। देखो अमन भाई, आप जगह जगह देखते हो रील बनाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ से उनकी जान भी चली जाती है। कोई नदी में गिर जाता है, कोई रेलवे स्टेशन पर रील बना रहा है कोई। यानी उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। उसका कारण ये है कि ये जो सोशल मीडिया जो रील बनाते भी एक नशा है, बहुत जबरदस्त नशा है। आने वाले टाइम में हमारी पढ़ाई डाउन चली जाएगी, और ये जो दोनों चीज मिलके, एक तो ये रील बनाने का नशा, सोशल मीडिया में लगातार छाने का नशा, इससे शारीरिक बीमारी तो आएगी, इससे मानसिक तौर पर भी खत्म हुई इंसान हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो योगदान आज 65% नौजवान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो कहाँ जा रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद में घर घर में ये चीज आने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम सबको सामाजिक संगठनों मिलकर, धार्मिक गुरुओं को मिलकर और राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक अभियान चलाना चाहिए और जागरूकता चलानी चाहिए। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो महान पुरुषों को लेकर इस प्रकार की जो आपत्तिजनक वीडियो सामने आती है, उनके अनादर की वीडियो सामने आती है। बात करेंगे गांव धनाना की। गांव धनाना बड़ा गांव है और कई तरह के मुद्दे उठते हैं तो गांव धनाना हमेशा आगे रहता है। और गांव धनाना की पंचायत ने और खाप ने एक बार ये दिखा दिया कि पंचायती जो राज है या फिर पंचायतें हैं और जो खाप हैं वो अब भी जिंदा हैं। और एक कहें कि परिवार जो आरोपी का परिवार था उन्होंने माफी भी मांगी और पंचायत ने सार्वजनिक तौर पर उसे माफी को कबूल किया और उन्हें माफ किया गया और सारे मामले को रफा दफा किया गया। तो ये पंचायत की कितनी बड़ी ताकत मानते हैं, खाप की कितनी बड़ी ताकत मानते देखो, हैं? धनाना गांव ऐतिहासिक गांव रहा है जी, और 36 बिरादरी की सरदारी है उसके अंदर। और जिस प्रकार से उस बच्चे ने गलती करी, तो तुरंत लोगों ने जो सोशल मीडिया में जो एक्टिव रहते हैं उन्होंने जाति रंग देने का काम किया। धनाना गांव के सभी जागरूक जो हमारे बुजुर्ग थे या नौजवान थे, जो भी अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुरंत इस पर लगाम लगाने का काम किया। और
उसके पूरा परिवार, जिस बच्चे ने गलती करी उसका पूरा परिवार ने कहा भी गलती होगी, चोई देवीलाल तुम्हारे लिए सम्मानित आदमी है। और उसी तुरंत जो हमारे दराना के जो मौजूदा तुरंत कह दिया भाई माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इन्होंने माफी मांग ली, इनको एहसास हो गया। एहसास कराना और माफी मांग के बात को खत्म करना, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है, ना कोर्ट दे सकता ना और कोई दे सकता। आगे से कोई भी बच्चा ऐसी हरकत नहीं करेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ अमन जी, ये घटना बच्चे कर देते हैं वो जो गलत है, कई जगह और भी हुई है घटना, तो ये गलत है। इसमें एक ही चीज होना चाहिए, जागरूक के हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, खाप के तो बहुत बड़ा योगदान है, इस देश को आजाद कराने में खापों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सामाजिक बुराई खत्म करने का बहुत बड़ा है। पहले आज के दिन अगर कोई पैसे की लेन देन होती है तो बड़ी मुश्किल से पैसे वापस आते, कोर्ट तो कभी दिला नहीं पाता। लेकिन खाप पंचायतों ने और पंचायतों ने हमेशा भाईचारे में जो विवाद हो, चाहे लेन देन का हो, चाहे जमीन विवाद हो, चाहे ब्याह शादी का विवाद हो, हमेशा सुलझाया है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है। और जो कुप्रथा प्रथा या नशे की या दूसरी चीजें उनके खिलाफ भी खाप चलाती है। तो मैं मानता हूँ कि सबको मिलके, और ऐसी कोई घटना जहाँ होती है जिस गांव में आसपास में, तो सबके मिलके उस जो घटना किया है उनको एहसास कराया जाए, और आगे से कोई ऐसी घटना हो इसके बारे में व्यापक स्तर पर हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अब प्रधान जी, मामला सुलझ गया है गांव धनाना में जो मामला हुआ था, उसके बाद भी हम एक बार सोचे कि उस लड़के की तरफ सोचें, क्योंकि उसको भी अभी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा समाज में बैठने के लिए, और कहीं मिलेगा कोई पहचानेगा तो उनको वही कहा जाएगा कि ये वही लड़का है, उनको मतलब किसी प्रकार से भी सामना करना पड़ सकता है। तो समाज के लोग भी हैं, लोग उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि सारा मामला अब सुलझ ही गया है। मैं तो एक ही अपील करूंगा, अगर उस बच्चे ने जिस प्रकार से कहा कि मैं नशे में था, तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम उसके नशा छुटाने में उसको योगदान देना चाहिए, मानसिक तौर पर उसको तैयार करना चाहिए, और उसको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसको आत्मगला नहीं हो। तो उसने गलती होगी, वो आप भी महसूस कर रहा है, तो उसमें उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं सभी कहता हूँ, जो भी बच्चा नशा कर रहा है, सुक्का टाइप का नशा कर रहा है, दूसरा नशा कर रहा है, उसको आप मुख्य धारा में लाइए, उनको प्यार दीजिए, उनको समझाइए कि इससे आपका नुकसान है, आपके माँ बाप का नाम खराब होएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, देश के लिए हम आगे विकास करना, देश के लिए आगे बढ़ाना है, नौजवानों की बड़ी भूमिका होगी। तो इस प्रकार से संगोष्ठी भी वगैरह सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि जहाँ ये नशा बिक रहा है वहां पे जिस प्रकार से कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, अगर आप अपने पड़ोस का एक बच्चे को भी नशे से दूर करते हो तो सबसे पवित्र काम कर रहे हो, और मुख्य धारा में ला रहे हो तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो हम सब मिलके काम करना पड़ेगा, इसमें सबका योगदान जरूरी है। जी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमारे साथ थे, और गांव धनाना में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर जिस प्रकार से लड़के ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाली, और उसके बाद जो विवाद हुआ, लड़के ने और उसके परिवार वालों ने माफ़ी मांगी, जिसके बाद मामला सुलझ गया है। और कहीं ना कहीं उस लड़के की तरफ देखें तो अगर आपको मिले या फिर किसी प्रकार से भी उसकी वीडियो पे कमेंट करें तो ऐसे नेगेटिव ना कमेंट करें जिससे उसका जीवन भी प्रभावित हो। उसने माफ़ी मांग कर अपनी जो क्षमा थी वो मांग ली है, अब मामला रफा दफा हो गया। रफा दफा होकर आगे भी ऐसी कोई घटना नहीं हो, तो एक लोगों को जागरूक रहे, और कम से कम अपने बुजुर्गों के पास बैठे। जो बच्चा बुजुर्गों के पास बैठता है, माँ बाप के पास बैठता है, दादा दादी के पास बैठता है, वो शिक्षाएं देते, बताते इतिहास के बारे में कि हमारे गांव में कौन कौन ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, हमारे गांव में कौन अफसर बने हैं, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में किन किन नेताओं का योगदान रहा है देश को आज़ाद करने, किन किन, अगर वो बैठेंगे किताब पढ़ेंगे तो उनको सारा ज्ञान हो जाएगा। जो आदमी किताबी ज्ञान ले लेगा और बुजुर्गों का ज्ञान ले लेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। जी धन्यवाद प्रधान जी।